ओके, तो ये अपने सामने एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग प्रिमिटिव, ये मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। अब सपोज ये अपने सामने क्वेश्चन गिवन है, प्रोसेस आईडीज हैं, उनकी प्रायोरिटी ये हैं जो नंबर उसके साथ में है, अराइवल टाइम ये है और बर्स्ट टाइम ये है। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी वाला मेथड हम लोग ले रहे हैं, मतलब कि नंबर जितना हाई होगा प्रायोरिटी उतनी ही हाई होगी, ठीक है। तो इसमें से सबसे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस कौन सी होगी, इसके अकॉर्डिंग अपनी P1 और P4 होगी, बिकॉज इनका जो नंबर है प्रायोरिटी का वो हायर है, और हमने कहा हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। देन P3 होगा हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस, एंड देन P2 होगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको एग्जीक्यूट करना। ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये प्रिमिटिव मेथड है, तो जब भी न्यू जॉब अराइव करेगी तब हमको रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है या फिर नहीं। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0 अराइवल टाइम पर आप चेक करो कि क्या अपने पास कोई प्रोसेस है 0 टाइम पे जो अराइव हुई हो। तो हाँ, एक प्रोसेस है अपने आप पास जो 0 टाइम पर अराइव हुई। तो 0 पे एक ही प्रोसेस है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग उस प्रोसेस को रन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस टाइम तक अपने पास कोई दूसरी प्रोसेस अराइव हुई ही नहीं है, मतलब है ही नहीं ऑप्शन अपने पास कोई और। अब इसको स्टॉप कहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट अराइवल पर या फिर इस जॉब के फिनिश होने पर। दो ही सीन हो सकते हैं, तो देखो दोनों एक साथ ही हो रहा है। इस जॉब का बर्स्ट टाइम भी 1 था, 1 पे जाके ये फिनिश भी हो गई और 1 पे जाके दूसरी जॉब भी आ गई, तो एक ही चीज हो गई, दोनों मैच कर गए यहाँ पर। अदरवाइज हम लोग इसको बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग फिनिश कर देते और फिर स्टॉप करते। तो अब एक तो ये जॉब अपनी फिनिश हो चुकी है, तो इसको कट कर लीजिए कि हाँ ये कंप्लीट हो गई। अब हम हैं 1 टाइमिंग पर सीपीयू के, तो आप 1 टाइमिंग तक देख लीजिए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं अपने पास। तो 1 पे अपने पास फिलहाल सिर्फ एक ही जॉब है, दैट इज P1, क्योंकि P2 भी थी बट वो फिनिश हो चुकी है, तो अब अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है P1। तो अब P1 को एग्जीक्यूट करना हम लोग शुरू करें। P1 को हमने एग्जीक्यूट किया, कहाँ तक करेंगे हम लोग, देखो इसका बर्स्ट टाइम कितना है 4, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक ये जाएगी। लेकिन 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, और 4 अराइवल टाइम पर अपने पास प्रोसेसेस आ रही हैं, एक नहीं दो प्रोसेस आ रही हैं। 4 पर 2 प्रोसेस आई है अपने पास, तो हमें पहले 4 पर जाकर के होल्ड करना पड़ेगा, कि भाई देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस आई है। तो पहले तो होल्ड कर लीजिए, देन ये जो प्रोसेस अपनी चल रही थी P1, इसको डिडक्ट कर लो। 1 से लेकर के 3 तक ये चली, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये चली, तो 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1 यूनिट ऑफ टाइम का इसका टास्क रिमेनिंग रहेगा, खत्म नहीं हुई है अभी। ओके, अब हमारे पास कौन कौन सी जॉब है एट 4 टाइमिंग, इस टाइम तक अपने पास भी P1 भी है जो ऑलरेडी आ चुकी थी, P3 भी है और P4 भी है, तीनों प्रोसेसेस है। तो अब बारी आती है चूज करने की कि किस प्रोसेस को चूज किया जाए। तो अब बताइए कौन सी प्रोसेस को हम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी चूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया क्या है, चूजिंग क्राइटेरिया प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको हम चूज करेंगे। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि P1 और P3 दोनों की प्रायोरिटी हाई है और सेम भी है 3, यानी कि हायर द नंबर बोला था हमने, तो 3 और इसकी भी 3 है। तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे इस केस में, जो चल रही है पहले, जो अपने लिस्ट में ऊपर होगी उसको ही हम पहले लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसको अडॉप्ट किया वापस से, P1 को, और इसको फिर हमने 5 तक पूरा कंप्लीट किया। क्यों किया 5 तक कंप्लीट, क्योंकि 5 पे जाके कंप्लीट हो चुकी है, इसका 1 ही यूनिट का टाइम बाकी था, तो हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये जॉब अपनी फिनिश हो गई। अब हम 5 पर हैं, ऑलरेडी अपने पास जॉब्स हैं अभी दो क्यू में, क्योंकि 4 के बाद तो कुछ अराइवल टाइम है ही नहीं। तो अब बस हमें देखना है कि कौन कौन सी जॉब है और दोनों में से किसको लें। तो दोनों में से किसको लेंगे, अब फटाफट बताइए, P3 और P4 में से किसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।
करेक्ट एकता। और बाकी सबके क्या आंसर्स हैं? P3 और P4 में से हम किसको आगे कंटिन्यू करेंगे? वैभव बोल रहे हैं P3 को। क्यों वैभव? इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई है? सोचो। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मैंने बता दिया है क्वेश्चन। अब बताओ किसको चूज करेंगे? राइट कृतिका। हाँ वैभव अब बोला P4। ठीक है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनना है, पढ़ना है, देन उसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग किसको रन करेंगे? पहले P4 को, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हायर है देन P3। तो अपनी शेड्यूलिंग की प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग चल रही है, तो जिसकी भी प्रायोरिटी हाई होगी उसको हम देंगे पहले। तो इसलिए हमने P4 को यहाँ पर पहले लिया। उसको अब पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, भले ये प्रिमिटिव है, बट एक बार जब अराइवल टाइम अपने फिनिश हो जाते हैं आने, तो उसके बाद हम उसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं जिस भी जॉब को आप लोग। तो P4 को हमने लिया, तो 8 तक इसको हम पूरा फिनिश कर लेंगे। 5 + 3 8, और ये हो गई अपनी फिनिश। ओके डन। नाउ यहाँ पर ये आई P3 लास्ट में, तो अब इसको भी पिक कर लेंगे, और ये हो गई P3 फिनिश। कितने पर? 9 पर। करेक्ट। अब इनके कंप्लीशन टाइम नोट कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम वगैरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही वैभव, अगर P3 की प्रायोरिटी भी 3 होती तो आप P3 को चूज करते, क्योंकि वो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है इस केस में क्या बताओ? 5। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 1। P3 का कंप्लीशन टाइम है 9, और P4 का कंप्लीशन टाइम है 8। तो अब उनके एवरेज टीईटी एंड एवरेज डब्ल्यूटी आप काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? एकता बोल रहे हैं कि टर्न अराउंड टाइम का एवरेज है 3.5। मैच कर लीजिए सब लोग, क्या यही है? और वेटिंग टाइम 1.25। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपने पास ये, तो इसको आप लोग भी फटाफट सॉल्व कीजिए और मैच कर लीजिए। इसमें मैं ये चेंज कर देती हूँ, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी कर लीजिए। ठीक है, ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए अपनी। ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, और अब तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप चरण जी? P1 प्रायोरिटी रिपीट हो सकती है क्या? प्रायोरिटी रिपीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रिपीट का मतलब सेम प्रायोरिटी हो सकती है मल्टीपल प्रोसेसेस। जैसे हमारी पिछली क्वेश्चन में ये 2 प्रोसेसेस की प्रायोरिटी 3 थी ना, तो हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यानी कि यहाँ पर सबसे हायर प्रायोरिटी किस प्रोसेस की होगी? देखो P3, क्यों? इसका नंबर लोअर है। देन P2 इम्पोर्टेंट है, देन P4, और सबसे कम प्रायोरिटी है यहाँ पर P1 की। राइट, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। फटाफट आप लोग भी सॉल्व करो और मैच करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज कितना समझ में आ चुकी है अगर कंप्लीटली आपका मैच करता है तो। 0 पे हमने स्टार्ट किया। 0 अराइवल टाइम पर एक प्रोसेस है अपने पास P1,
तो P1 हमने पिक कर ली। अब P1 के बाद नेक्स्ट अराइवल टाइम है 1 पर अपने पास दो प्रोसेस आई है, देखो दो प्रोसेस आई है P2 और P4। तो पहले तो 1 पर स्टॉप कर लो, इसके टाइम को डिडक्ट कर लो कि भाई 1 यूनिट ऑफ टाइम तो इसका काम हो चुका है, दैट मीन्स 3 इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाओ कि जो न्यू जॉब आई है इस टाइमिंग पर, उनकी प्रायोरिटी हायर है या लोअर है देन P1। हायर होगी तभी स्विच करेंगे, वरना P1 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब अपने पास टास्क कौन कौन से आए हुए हैं, एक तो P1 पहले से ही है, P2 है और P4। वी हैव 3 ऑप्शंस। अब इसमें से सबसे हायर प्रायोरिटी कौन सी प्रोसेस है, जल्दी से बताइए। इसमें से अब आगे किसको कंटिन्यू किया जाएगा, P1 को या P2 को या फिर P4 को, किसको? क्लास रिप्लाई फास्ट। एकता ने बोला P1 और कृतिका ने बोला है P2। और आंसर्स कहाँ है वो क्वेश्चन में, वापस से ओपन कर लेती हूँ। कोई कहता है P2, कोई कह रहा है P4, कोई कह रहा है P1। क्या चल रहा है, इतना कंफ्यूजन है अभी तक। ठीक है, लेकिन हाँ P2 की तरफ ज्यादा सपोर्ट है। चरणजीत और कृतिका का आंसर करेक्ट है P2। ठीक है, P4 और P1 इनकरेक्ट आंसर्स। नहीं वैभव, आपका प्रॉब्लम यही है, आप ढंग से सुनते नहीं हो। पहले जंप कर देते हो। यहाँ पर देखो, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। नंबर जितना लो होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही हाई होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, और मैं इसीलिए आपको एक चेंज कर करके क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि आपको ये गिवन होगा लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी या हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। उसके बेस पर आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, बस एक मान के नहीं चल रहा है कि नंबर बड़ा है तो प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर इसने खुद ही बोला है कि नंबर जितना छोटा होगा प्रायोरिटी उतनी ही हाई होगी। तो तीनों में से देखो कि सबसे कम लोअर नंबर कौन सा है, 2। तो P2 की प्रायोरिटी सबसे हाई है, क्योंकि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो यहाँ पर तीनों प्रोसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सी है अभी, P2, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी सबसे हाई है। समझ में आया? तो अब P2 एग्जीक्यूट होगा। P2, और जिसने P1 बोला वो भी आई थिंक सिर्फ एकता को ये डाउट होगा कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, लेकिन P4 तो किसी केस में नहीं आ सकता। वैभव, P4 आपने किस हिसाब से बोला है? मैम मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो इसके अंदर लोएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से कि हाईएस्ट नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से करा? देखो टिक किस पर है, स्क्रीन दिख रही लोएस्ट है वाले पे। सामने? हाँ अच्छा मैम, तो फिर उसके बाद तो वो तो मैंने जो 4 बताया तो मैंने वो हाईएस्ट वो के हिसाब से बता दिया था। तो मैम यार उसके सुनो हिसाब से तो वैभव, अगर लोएस्ट के हिसाब से तो मैम पहले तो फिर P3 होना चाहिए, फिर P2 होना चाहिए। 3 तो है ही नहीं ना अपने पास ऑप्शन में। अभी जो टाइमिंग चल रही है उसमें तो 3 है ही नहीं। मैंने 3 प्रोसेसेस पे मार्क किया हुआ है, P1, P2 और P4। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इस टाइमिंग तक अपने पास सिर्फ यही तीनों ऑप्शन है। P3 तो अभी आई नहीं है, अराइवल टाइम इसका 2 है। अब इन तीनों में से अगर आप बोल रहे हो कि मैंने हायर माना, तो सबसे हायर तो P ये है 5। यस मैम। सबसे लोअर मानोगे तो ये है, ये तो यस बीच की प्रोसेस है, ये तो कभी आ ही नहीं सकती है, फिलहाल तो नहीं आ सकती मतलब। ओके। राइट? तो यस। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से देखो कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद डिसाइड।
अब आ जाते हैं हम लोग कि कौन सी प्रोसेस अपनी रन होगी आगे। तो बिल्कुल अपनी P2 ही रन होगी आगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे हायर है। अब ये कहाँ तक रन करेगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट अराइवल तक रन करेगी, क्योंकि इसके जस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है। तो पहले तो P2 का टाइम डिडक्ट कर दो कि भाई P2 आप 1 यूनिट ऑफ टाइम चल चुके हो, तो अब आपका 5 नहीं 4 बाकी है काम, ठीक है। अब इस टाइम पर आ जाओ 2 पर। कौन कौन सी प्रोसेसेस अपने पास? अब देखो ये तीनों प्रोसेस तो है ही जो पहले से थी, खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब ये अपने पास है। साथ में ये भी आ गई 2 पर, ये भी आ गई। तो अब अपने पास 4 ऑप्शंस है। तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जॉब, सबसे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस कौन सी है इस टाइम पर, किसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे? अब फटाफट रिप्लाई कर दो, और बिल्कुल भी गलत रिप्लाई मत करना कोई भी प्लीज। करोगे तो उसको क्लियर करो फिर अभी कि क्या डाउट है आपको इसके अंदर। हाँ, आंसर कीजिए। चारों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस को आगे अब आगे हम रन करेंगे? P1, P2, P3 और P4 में से किस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे? वृतिका ने आंसर कर दिया है, और बाकी लोग का आंसर? वैभव, ये आपका आंसर है क्या लास्ट वाला? एक बार फिर से आंसर करो जो भी आपने आंसर किया है। वो मर्ज हो गया पुराने आंसर के साथ में। अच्छा ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लगता है कौन सी जॉब आगे रन करेगी? चारों में से किस जॉब को आगे रन किया जाएगा? ऋतिका, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैभव, अब मुझे आप बताओ कि P4 कैसे रन हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैम P4 ऐसे हुआ क्योंकि हम उसका अराइवल टाइम भी तो बनी है, और लोएस्ट। इसमें हम किसके बेस पर चूज कर रहे हैं प्रोसेस को? लोएस्ट जिसका होगा उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी। किसकी हाईएस्ट है प्रायोरिटी इस टाइम पर? P3 हुआ, P4 नहीं होगा सर। तो कौन सी होनी चाहिए रनिता? मैम P3। ठीक है, तो अभी आप अराइवल टाइम देख के चूज कर रहे थे। अराइवल टाइम यहाँ पर चूज करना ही नहीं है, अपनी तो कॉन्सेप्ट में ही प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, ठीक है, इसलिए P3 को आप चूज करेंगे। तो P3 को हमने ले लिया यहाँ पर। P3 को अब आप कब तक रन करोगे इसको, क्योंकि अब कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है 2 के बाद, तो इसको कम्प्लीटली आप रन करोगे, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम का वर्स्ट टाइम है इसका, तो ये अपनी कंप्लीट हो गई। देन ये तो अपनी लिस्ट से बाहर हो गई। अब अपने पास 3 ऑप्शन है, P1, P2 और P4। तो तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है? P2 की, क्योंकि इसके साथ सबसे लोएस्ट नंबर एसोसिएटेड है, दैट मीन्स हायर प्रायोरिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पर P2 को चूज कर लिया। तो P2 आ गई, P2 भी पूरी रन होगी, दैट मीन्स 4 इसको और चाहिए, तो 3 + 4 7, एंड देन आपकी ये भी कंप्लीट हो गई। P1 और P4 में से आगे किसको रन किया जाएगा? P4 को, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कितनी है? 4, और 4 छोटा होता है 5 से, दैट मीन्स उसकी प्रायोरिटी उतनी ही हाई है। तो P4 भी कंप्लीट हो गई, 4 इसको चाहिए, तो 11 पे ये कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट बची है P1, तो P1 को 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, तो P1 को हमने क्या किया, अब दे दिया 3 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 11 + 3 14। ओके, तो अब इनके आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। अब देखो P1 स्टार्टिंग में आ गई थी, लेकिन उसका टर्न लास्ट में आया जाकर,
तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी कंप्लीशन टाइम कौन सा लिखोगे आप लोग इसके अंदर, ये वाला 14 पे जाकर के ये जॉब कंप्लीट हुई है। देन P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 7, देन P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 3, और लास्ट में P4 का कंप्लीशन टाइम है 11। तो अब इसके साथ में आप जो TAT एंड WT है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कुछ आंसर्स आई थिंक मुझे यहाँ होस्ट वाले अकाउंट पे भी आए हैं। तो एकता ने आंसर कर दिया है, TAT है 7.75, टर्न अराउंड टाइम का मैच कर लेना ये, और वेटिंग टाइम का एवरेज है 4.25। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए इसके अंदर, अगर सॉल्व करवाना है ये तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगी, बट आप लोगों के लिए मैं रख रही हूँ ताकि आप इसको एक बार ट्राई करो और फिर देखो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आ रही है मतलब कि आपको जरूरत है थोड़ी और एक्सप्लेनेशन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन का। ओके, तो ये था आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो भी आप बोल सकते हैं, मैं सॉल्व करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगी, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है सीपीयू शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इसके इन्वेंटर के नेम पर है कि अब ये वर्क कैसे करती है तो उसको समझना पड़ेगा आपको पहले। इसके थ्योरी पार्ट को ना समझा के मैं सीधे इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आऊंगी ताकि आप डायरेक्टली इसको समझ जाओ। यहाँ पर एक सबसे बेसिक क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बेस्ड है टाइम शेयरिंग पे फोकस करता है। The algorithm focuses on time sharing. In this algorithm, every process is executed in a cyclic way. Cyclic way में execute होती है इसके अंदर सारी processes. Cyclic मतलब जैसे फर्स्ट भी वही है, देन लास्ट में वो फिर से आ गया, इस तरीके से वापस उनके टर्न आते जा रहे हैं। A certain time slice is defined in the system which is called quantum, time quantum. अब इसमें होता क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन अपने पास गिवन था, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। क्वेश्चन बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा अदर क्वेश्चंस की तरह जो अपने को गिवन थे पहले। बस एक चीज यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे, TQ इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या है अपने पास? 2। दैट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर दिया और स्लाइस कर दिया उसको, और कितना रखा है मिनिमम स्लाइस? 2 यूनिट ऑफ टाइम का। कि भाई सीपीयू सारी प्रोसेसेस को मिलेगा, लेकिन कितने टाइम के लिए मिलेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है एक बारी में। दोबारा मिलेगा, उसकी टर्न दोबारा आएगी, लेकिन एक बार में वो सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही सीपीयू को यूज कर पाए। अगर मैं टाइम क्वांटम 3 देती तो प्रोसेस 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए यूज कर पाती एक बार में, फिर उसकी टर्न दोबारा। तो टाइम क्वांटम जो भी गिवन होगा, दैट मीन्स आपको उतने टाइम के लिए सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट करना है। क्लियर? और वो हमेशा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में गिवन होता है। अब यहाँ पर सपोज अपने को प्रोसेसेस गिवन है P2, P1, P2, P3, P4, ठीक है, और सबके अराइवल टाइम है 000। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा
आपके अदर टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में भी आ सकता है कभी कभी कि अराइवल टाइम सबके 0 दे दिए, उसका मतलब सारी प्रोसेसेस एक साथ आएगी, सारी प्रोसेसेस एक साथ आएगी, तो वहां पर आपको शेड्यूलिंग कैसे करनी पड़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी बेस्ड है तो प्रायोरिटी चेक करो उसकी, अगर शॉर्टेज जॉब वाली एल्गोरिथम चल रही है तो कौन सी शॉर्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करो। ठीक है, FCFS है तो भाई आपको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है सीधा सीधा, क्योंकि आपके पास 0 0 दिया हुआ है, तो पहले P1 को कर दो, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टाइम तो एक ही दे दिया तो आप कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 0 0 यानी कि एक ही टाइम पे सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं और उनका बर्स्ट टाइम ये है 4 2 4 4, ये इनका बर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पर जो गैंट चार्ट बनेगा वो इस टाइम क्वांटम के हिसाब से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन गिवन। अब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे गैंट चार्ट, इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट किया। अब 0 टाइम पर अपने पास सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं, सारी P1 भी, P2 भी, P3 भी, P4 भी, यानी कि चारों ऑप्शन ऑन है अपने पास कि किसको पिक किया जाए। ठीक है, अब किसको पिक किया जाए इसके अंदर ना तो हम बर्स्ट टाइम से डिसाइड करते हैं, ना ही हम इसमें अराइवल टाइम, तो जस्ट इसके लिए कि कौन सी प्रोसेस को ले सकते हैं, बट यहाँ पर तो अभी हम सारी प्रोसेसेस को ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 इनको हम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, जिस सीक्वेंस में लिखी हुई उसी सीक्वेंस में हम इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। लेकिन कितने टाइम के लिए, जैसे मैंने सपोज P1 को ले लिया कि भाई सबसे ऊपर P1 लिखी हुई है तो सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, बट कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे ये डिसाइड करेगा आपका टाइम क्वांटम। 2 है टाइम क्वांटम, दैट मीन्स आप 2 से ज्यादा इसको एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। आपने 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, देन आपको क्या करना है, इसका टाइम यहाँ पर डिडक्ट करना है। 2 कर दिया क्योंकि 4 में से 2 हो गया तो 2 बचा। अब P2 की बारी आएगी। ठीक है, P2 की चांस आई, P2 को भी कितना मिलेगा CPU, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, और P2 क्या भी हम डिडक्ट कर देंगे तो P2 तो देखो फिनिश ही हो गई, उसको तो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही CPU चाहिए था, ये तो फिनिश ही हो गई अपनी जॉब। ठीक, अब बारी आएगी P3 की, तो P3 को भी फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU मिलेगा, तो P3 को भी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU दे दिया हमने, और इसको भी बोला कि चलो ठीक है आपका 4 में से 2 हो गया तो 2 रह गया। P4 की बारी आएगी अब, तो P4 को भी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU मिलेगा, और सॉरी ये हम ऐड करते जाएंगे, राइट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, इसको आप 4 कर लीजिएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8, क्योंकि ये टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, गेन को हम 2 2 के लिए दे रहे हैं, बट ये साइकिल तो बढ़ी रही है आगे, तो यहाँ पर फिर इसको P4 को मिल गया 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो एक एक बार इन सबको 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU मिल गया। अब ये जॉब तो अपनी फिनिश ही हो गई, लेकिन अब साइकिल कैसे चलती है, वापस से वही चीज वापस उसी पोजीशन में आ जाती है, यानी कि अब हम P1 को फिर से CPU एलोकेट करेंगे, तो P1 फिर से आ गई, अब फिर से इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU मिला, तो इसका तो काम ही डन हो गया इतनी देर में, 10 पर जाकर के ये कंप्लीट भी हो गई, तो ये फिनिश हो गई P1 भी। अब P3 की बारी आएगी, तो P3 को भी 10 से लेकर के 12 तक फिर से CPU मिलेगा, और अब देखते हैं तो देखें तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया, ये भी फिनिश हो गई, और लास्ट में फिर P4 आई, तो P4 का टास्क भी कंप्लीट हो गया है 14 तक। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया 0 और ये डन। तो अब आप यहाँ से इसके कंप्लीशन टाइम नोट कर सकते हो।
ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें और कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि अराइवल टाइम अलग अलग होंगे उसमें। ठीक है, अगर सेम अराइवल टाइम होता है तो आप सीधा सीधा इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चरण जी, हमेशा 2 यूनिट ही नहीं होगा, वो गिवन होगा। अगर 3 होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 से लेकर के 3 तक, 3 से लेकर के 6 तक, 6 से लेकर के 9 तक, इस तरीके से करोगे। अभी यहाँ पर भी ऐसे माइनस करके चलो। ओके, इस पे बेस्ड अभी काफी एग्जांपल्स हैं, काफी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। इसमें अभी कुछ भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, अभी के अभी कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो। सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये। अभी वैभव, समझ में आए ये चीज? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बस टाइम चेंज किया। P1, P2, P3 और P4 बिल्कुल लास्ट प्रोसेस की तरह चली है, 2 तक, फिर 4 तक, फिर 6 तक, फिर 8 तक। नेक्स्ट जब P1 की टर्न आई, P1 की टर्न वापस से आएगी क्योंकि रिमेनिंग है। अब इसको अगर हम 10 तक चलाते हैं, टाइम क्वांटम के हिसाब से इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम का टाइम देते हैं, तो 10 तक क्या ये चल सकती है प्रोसेस? क्योंकि इसको तो सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम का ही टाइम चाहिए, अब इसको तो 2 चाहिए ही नहीं। आपको मैं बोलूँ कि मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, आपको 2 घंटे का टाइम देंगे, लेकिन आप बोलोगे मैम मैं तो 1 घंटे में कर लूंगा इसको, मैं 2 घंटे बैठ के क्या करूंगा यहाँ पे, राइट? तो आपका काम तो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, आपको 2 घंटे हम नहीं बिठा सकते, फिर आप तो 1 घंटे में अपना काम करके चले जाओगे। तो ये प्रोसेस भी यही करेगी कि ये इसको मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम दिया है हमने, 2 यूनिट ऑफ टाइम का, लेकिन इसका टास्क तो अब 1 यूनिट ऑफ आवर का ही है। तो इसलिए ये सिर्फ कहाँ तक रन करेगी इस केस में, ये 9 तक रन करेगी। तो आप एक रूल और नोट कर सकते हो यहाँ पर कि प्रोसेसेस चाहे तो लेस देन क्वांटम टाइम रन हो सकती है, अगर वो फिनिश हो रही है तो वो लेस देन टाइम क्वांटम रन हो सकती है, बट किसी भी केस में मोर देन टाइम क्वांटम रन नहीं हो सकती। ठीक है, तो P1 ने बोला मुझे 1 का चाहिए था, तो 8 से लेकर के 9 तक वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आई P2 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, तो इसको तो हम वापस लाएंगे नहीं। अब आई P3 को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो P3 को पूरा का पूरा 2 टाइम क्वांटम मिल भी गया और ये फिनिश भी हो गई। ठीक है, अब लास्ट बची है P4, तो P4 को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब P4 बोलेगी कि मुझे 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU चाहिए। ठीक है, 2 में नहीं होगा कंप्लीट, 3 में होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको हम एक साथ 3 नहीं दे सकते। उसको पहले 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, पहले उसको 13 तक मिलेगा और उसके बाद क्योंकि अब कोई बाकी और प्रोसेस है ही नहीं, तो वापस से P4 आएगी और 1 यूनिट ऑफ टाइम का काम कंप्लीट करके अपना जाएगी, यानी कि 14 पर जाकर ये कंप्लीट हो। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब प्रोसेसेस के पास काम ही नहीं होता है टाइम क्वांटम के जितना, तो वो कम टाइम ले सकती है पर उससे ज्यादा नहीं ले सकती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये लास्ट एग्जाम्पल था आज का। अब आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखना, ये बस टाइम चेंज करके सेम अराइवल टाइम पर, और उसके बाद कल जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।